मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में वार्णिक छंद, मात्रिक छंद तथा गण छंद का ज्ञान कराया गया। अब छंद या पद्य के उच्चारण में विराम कहाँ देना है, यह समझने के लिए यति का ज्ञान होना आवश्यक है। एतदर्थ आज छंदोमंजरी के अंतर्गत प्रतिपादित यति विवेचन किया जा रहा है। यति के संबंध में कहा गया है कि यतिर्जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम कविभिरुच्यते सा विच्छेद विरामाद्यै पदैर्वाच्या निरेच्छया। अर्थात पद्य के उच्चारण काल में जीभ जहाँ अपनी इच्छा से रुक जाती है उसे यति कहते हैं। यह यति उच्चारण कर्ता के इच्छा के अधीन होती है। यति का पर्याय विच्छेद, विराम, विरति तथा विश्राम है। छंद शास्त्र में मुख्य रूप से यति शब्द का प्रयोग पाया जाता है तथा गौण रूप से इन पर्यायों का भी प्रयोग देखा जाता है। पद्य के नियत स्थान में किए गए पदच्छेद को यति कहते हैं, जैसा कि आचार्य दंडी ने कहा है कि श्लोकेषु नियतस्थले पदच्छेदम यतिम विदुः। यदि इसमें कोई व्यतिक्रम होता है तो यतिभंग दोष कहा जाता है। इसलिए पद्य में निर्देशानुसार यति का पालन आवश्यक है। सामान्यतया चरण की समाप्ति में विराम होना आवश्यक है। श्लोकार्ध में तो निश्चित रूप से विराम होना ही चाहिए। सामान्य रूप से आचार्यों के अनुसार सुधीजनों का मनसोद्वेग न हो इसके लिए अथवा श्रुति सुख अर्थात सुनने में सुख प्राप्ति के लिए यति का प्रयोग आवश्यक माना गया है। यति के संबंध में कहा गया है कि क्वचित् छन्दस्यास्ते यतिरभिहिता पूर्वकृतिभिः पदान्ते सा शोभां व्रजति पदमध्ये त्यजति च पुनस्तत्रैवासो स्वरविहितसन्धिः श्रयति तां यथा कृष्णः पुष्णात्वतुलमहिमा मां करुणया। अर्थात छंद शास्त्रों में विद्वानों ने कहीं छंद के अंत में यति का विधान किया है। यदि वह यति पद के अंत में होती है तो शोभादायक होती है, किंतु वही यति अगर पद के बीच में आ जाती है तो यति जनित शोभा की हानि होती है। इसे यतिभंग दोष कहते हैं। परंतु यदि पद के मध्य में की गई यति स्वर संधि से युक्त हो तो
वह दुस्रवता का कारण नहीं होती, अपितु शोभादायक होती है। उदाहरण स्वरूप उक्त श्लोक का ही चतुर्थ चरण में यथा कृष्ण पुष्णात्व, यहां यह स्पष्ट है कि शिखरणी छंद में 6 अक्षरों पर यति का विधान है, किंतु पुष्णात्व में स्वर संधि अर्थात यण संधि के कारण यहां शोभा की हानि स्वीकार नहीं की जाती, प्रत्युत शोभादायक मानी जाती है। यति को नहीं मानने वाले कहते हैं श्वेत मांडव्य मुख्यास्तु नेच्छन्ति मुनयो यतिम इत्याह भट्ट स्वग्रंथे गुरुर्मे पुरुषोत्तम। छंदो मंजरी के रचयिता गंगादास के गुरु पुरुषोत्तम भट्ट छंदो गोविंद नामक अपने ग्रंथ में कहते हैं कि श्वेत मांडव्य के प्रमुख मुनिगण यति को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में यतिभंग दोष स्वतः आ जाती है। इसलिए यति के संबंध में आचार्य दंडी का मत सर्वमान्य है। इसी क्रम में मुरारी कवि का कथन है कि संतुष्टे तिस्रीणां पुरामपि रिपौ कंडूलदोर्मंडली लीलालून पुनः प्ररूढ़ शिरसो वीरस्य लिप्सोर्वरम याश्चा दैन्यपरांचि यस्य कलहायन्ते मिथस्त्वं शृणु त्वं वृणीत्वमितो मुखानि स दशग्रीवः कथं कथ्यताम्। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद में 7वें तथा 12वें अक्षर पर यति का विधान है। उक्त श्लोक के तृतीय चरण में कलहायन्ते जो पद है, यहां तृतीय चरण का 12वाक्षर कलहा में हकार पर्यंत ही है। यहां छंद के अनुरोध से यति होना चाहिए, किंतु इसका पालन नहीं किया गया है। इसलिए उक्त श्लोक में यतिभंग दोष है जो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जयदेव कवि का पद्य दर्शनीय है। साध्वी माध्वीक चिंता न भवति भवतः शर्करे कर्करासि द्राक्षे द्रक्षन्ति के त्वामृत मृतमसि क्षीर नीरम रसस्ते मा क्रंद क्रंद कांताधर धरणितलम गच्छ यच्छन्ति यावद भावम सिंगार सारस्वतमय जयदेवस्य विश्ववचांसि। इस श्लोक में श्रगधरा छंद है। श्रगधरा में 7 अक्षर पर यति का विधान है। तदनुसार उक्त श्लोक के तृतीय चरण में कांताधर पद में 7वां अक्षर ता पर्यंत है, किंतु यहां यति नहीं है। इसका समाधान यह है कि कांताधर में स्वर संधि है। नियम है कि स्वर संधिगत यति दोष नहीं होता, इसलिए यहां यह दोष नहीं है। किंतु चतुर्थ चरण में 7वां अक्षर सारस्वतमय में र है तथा 14वां अक्षर जयदेवस्य में दे है। इन दोनों जगह यति का विधान
न होने से यहां यतिभंग दोष है, जो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुछ अपवाद को छोड़ सभी आचार्यों के मत में यति को स्वीकार किया गया है। इसका पालन नहीं होने से यतिभंग दोष को भी स्वीकार किया गया है। यति का निरूपण छंद के लक्षण में ही स्थित रहता है, इसलिए लक्षणानुसार छंद में यति का पालन आवश्यक है। यही यति विवेचन